नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज एक बार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये कहानी वैसे तो यूनाइटेड किंगडम की है, काफ़ी पुरानी ये कहानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर जिस तरीके से अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया और जो इसकी इंटेंसिटी थी, उसकी वजह से ये केस अपनी तरीके की अनोखे इंसिडेंट्स में से एक बन जाती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले जंको फरूता की कहानी बताई थी, जिसमें किस तरीके से 17 साल की जंको फरूता के साथ तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अलग अलग समय पर रेप किया था। और उसके बाद बहुत ही एक अजीब सी वो कहानी थी, और जिसको बताते समय लिटरली मेरी भी एक टाइप से गूज बम्स आ रहे थे मुझे। मैं बता नहीं पा रहा था उस कहानी को बढ़िया तरीके से, क्योंकि इस तरीके की कहानियों के लिए हम कई बार तैयार नहीं होते हैं। और आज की कहानी भी कुछ उसी तरीके की होने वाली है। आज की कहानी के अंदर जो आरोपी है, जो कह सकते हैं एक बुरी आत्मा है, वो किस तरीके से एक लड़की को, एक बालिका को, एक छात्रा को, 14 साल की लड़की को अपने वश में करता है और उसके बाद उसके साथ बुरे बुरे कृत्य करता है और उसको जान से मार डालता है। सिर्फ जान से नहीं मारता है, उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्बरता करता है। तकरीबन 20 दिनों तक उसको ना मरने देता है ना जीने देता है। उसके शरीर के हिस्सों को काट काट करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसके घर वालों के पास भेजता है। इस तरीके से बहुत ही अजीबोगरीब इंसिडेंट है आज की। तो चलिए इसी के साथ आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक का नाम है कैली एना बेट्स, जो कि एक लड़की है 14 साल की और जो कि इस कहानी के अंदर विक्टिम बनने वाली है। दूसरा नाम है जेम्स स्मिथ का। जेम्स स्मिथ एक तकरीबन 46-47 साल का एक कह सकते हैं व्यक्ति, और जो कि इस कहानी के अंदर एक वो किरदार है जो कि आरोपी बनने वाला है, जिसने पूरे के पूरे वारदात को अंजाम दिया है। सबसे पहले आपको कैली के बारे में बता दूं कि एक बहुत ही जॉली लड़की, बहुत ही होनहार लड़की, एक ऐसी लड़की जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई पड़ता है, पढ़ाई लिखाई में एकदम बेहतरीन, शानदार। साल 1978 में उसका जन्म हुआ था, लेकिन जब उसका जन्म हुआ था उसके माता पिता बहुत खुश थे। उसका एक भाई भी था। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी खासी हैप्पी फैमिली थी। यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पे वो लोग रहा करते थे। लेकिन इनकी एक अच्छी भली फैमिली को न जाने किसकी नज़र लग गई। जब थोड़ी सी बड़ी हुई कैली एना बेट्स, तो उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जिससे कि वो अपना पॉकेट खर्चा निकालना शुरू किया करती थी। इसी तरीके से वो बेबी सिटिंग का काम किया करती थी, यानी कि छोटे बच्चों को खिलाना, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, उस तरीके की छोटे मोटे वो काम किया करती थी, जिससे कि वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लिया करती थी, पॉकेट मनी निकाल लिया करती थी। अब जब कैली 14 साल की थी, तो उस समय उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है। उस समय कैली का जो बॉयफ्रेंड बना था, उसकी उम्र कैली के उम्र के अगर कंपैरिजन में आप देखें तो तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा था। अब कैली ने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड उसके स्कूल का ही है, उसके स्कूल का ही कोई दोस्त है। तो जब उसके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चली, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई उनकी लड़की ने किसी लड़के को पसंद किया है, और वो उससे मिलना भी चाहते थे, उस बच्चे से मिलना भी चाहते थे कि भाई दोनों दोस्त हैं, मिलेंगे हम लोग उनसे और फिर जो भी चीज़ें होंगी। तो क्योंकि विदेशों में ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल भी होती हैं, इन सब चीज़ों को काफ़ी नॉर्मलाइज वहाँ पे करके रखा जाता है। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ भी थी, लेकिन अभी तक घर वालों को इस चीज़ अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी आखिर किसके साथ कहाँ पर रिलेशनशिप में है। कोई भी इसकी भनक नहीं थी परिवार वालों को। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ता गया, कैली अपने घर परिवार वालों से दूर होती चली गई। क्यों? क्योंकि वो उस रिलेशनशिप के अंदर जो कि जेम्स स्मिथ के साथ था, वही जेम्स स्मिथ जिसकी उम्र तकरीबन कैली की उम्र के 3 गुना से भी ज़्यादा था, उसके साथ चल रही थी उसकी रिलेशनशिप। वो एक खौफनाक रूप अब लेने वाली थी। कैली धीरे धीरे करके 14 साल से अब 16 साल की हो चुकी थी। अब वो अपने स्कूल को ख़त्म करके हाई स्कूल में दाखिला ले चुकी थी, और अब वो बालिग भी हो चुकी थी, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जो एडल्ट्री की एज है लड़कियों की, वो 16 साल की होती है। 16 साल के बाद वो लड़की किसी के भी साथ अपनी मर्जी से रह सकती है, संबंध बना सकती है, किसी भी तरीके की चीज़ें वो कर सकती है। इसके लिए वहाँ पे
वो आज़ाद हैं, उनके पास सारे राइट्स हैं वहाँ पर। अब धीरे धीरे करके वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। अभी तक घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की किसके साथ है रिलेशनशिप में। धीरे धीरे करके उनको समझ आने लगा कि हाँ, एक जेम्स स्मिथ करके कोई बंदा है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। अब घर वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर ये जेम्स स्मिथ है कौन, और आखिर ऐसा क्या इसके अंदर है जो कि मेरी बेटी इसके पीछे पागल है। तो एक बार जेम्स स्मिथ इसके घर आता है, कैली के घर आता है। उस समय इसके माता भी होते हैं, पिता भी होते हैं। तो जब पहली बार कैली के बॉयफ्रेंड जेम्स स्मिथ को उसकी माता जी देखती हैं तो उनका पूरा खून खौल उठता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी एज इतनी ज़्यादा थी कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ वो एक रिलेशनशिप में था। ठीक है, तो ये सब देख करके उसकी माता जी बहुत गुस्सा होती है। वो उस समय उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि वो किचन में जाएं, एक चाकू उठाएं और सीधा उसको भोंक दें और काम खत्म कर दें। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा और उसको उस समय जाने दिया। अब चूंकि वो 16 साल की हो चुकी थी और अब उन दोनों के बीच का रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो चुका था। 2 साल से भी ज़्यादा समय से उनका रिलेशनशिप चल रहा था। तो अब कैली उसके साथ समय ज़्यादा बिताने लगी थी। कई बार तो वो ऐसा भी होता था कि वो कई कई दिन तक सिर्फ जेम्स स्मिथ के साथ ही रहा करती थी, अपने घर आती भी नहीं थी। जब 16 साल की थी वो, अब 17 साल की हो चुकी थी, तो इस तरीके की चीज़ें और परवान चढ़ने लगी थी। एक बार वो अपने घर नहीं वापस लौटी, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा दिन बीत चुके थे, महीना भर का समय हो चुका था। तो अब घर वालों ने सोचा कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि बेटी ना फ़ोन पे बात हो पा रही है बेटी से, सिर्फ चिट्ठियों के जरिए ही बात हुआ करती थी, और उस चिट्ठी में भी जो राइटिंग थी वो कैली की नहीं हुआ करती थी, वो जेम्स स्मिथ की हुआ करती थी। अब परिवार वालों को भी थोड़ा सा दाल में कुछ काला जैसा चीज़ समझ में आने लगा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला करने की ठानी, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब पुलिस के पास चीज़ें जब पहुंच ही रही थी, उसी समय जेम्स स्मिथ भी पुलिस के पास पहुंचता है और वहाँ पे वो पहुंच करके ये चीज़ बताता है कि कैली ने सुसाइड कर लिया है। कैली बाथरूम में गई, वो नहा रही थी और वो डूब करके मर गई। अब ये चीज़ पुलिस वालों को थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लगी कि भाई जेम्स स्मिथ, भाई जो मैंने एज वाला आपको बात बताया, उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बेटी की उम्र की, और उसने आत्महत्या कर लिया, उसकी ढूंढने की कंप्लेन आई हुई है। तो अब पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने अपनी टीम को लिया और पहुंच गए सीधा जेम्स स्मिथ के घर पर। वहां जाकर के सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो यही निकला कि भाई वो लड़की बाथरूम में थी ही नहीं, सबसे पहले वो लड़की बेडरूम में थी। दूसरी चीज जो पुलिस ने नोटिस की वो ये कि पूरे घर के अंदर खून बिखरा हुआ था, चाहे किचन हो, डाइनिंग एरिया हो, बेडरूम हो या फिर बाथरूम हो, वॉशरूम हो, जहां कहीं भी देखो उस समय खून ही खून नजर आ रहे थे। अब ये सब देख के पुलिस भी थोड़ी सी सकपका गई थी कि आखिर ये सब हुआ क्या है यहाँ पर। तो पहले नजर में एक चीज तो समझ आ गया था कि इसका मर्डर किया गया है। ठीक है, अब यहां से ना इस वीडियो का सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें नहीं सुन पाते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और इसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके मन को विचलित कर सकती है। किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, क्या क्या चीज़ें उनके साथ की गई, वो थोड़ी सी मैं अब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कैली की लाश बेड पे पड़ी हुई थी, उनकी लाश को लिया जाता है, सबसे पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए तुरंत भेजा जाता है, तुरंत जेम्स स्मिथ को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना जेम्स स्मिथ का, उन्होंने सिर्फ देखा कि भाई क्या हुआ है कैली के साथ, और सीधा उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अब उसको हिरासत में लेने के बाद उन्होंने उससे पूछताछ चालू की, ठीक वैसे ही जैसे कि एक मुजरिम के साथ पूछताछ की जाती है। इतने में जो परिवार वाले हैं लड़की के, उसको पता चला, तो वहाँ पे अलग चीख पुकार मच चुकी थी कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनकी बेटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही बेहतरीन होनहार लड़की थी, टीचर बनने का एस्पिरेशन था उसका, बहुत कुछ करना चाहती थी जीवन में, लेकिन इस तरीके से उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो गई ये उनको भी अब समझ में नहीं आ रहा था। जेम्स स्मिथ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तो उसका सबसे पहला जो जवाब होता है वो ये होता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है कैली, वो मानसिक रूप से थोड़ी सी हिली हुई थी। वो चाहती थी कि मैं उसको चोट पहुंचाऊं, और इसके लिए वो मुझे बुरे बुरे शब्द कहा करती थी। मेरी माँ जो कि मर चुकी है इस समय, उनको वो बुरी बुरी गालियां दिया करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसे टॉर्चर कर सकूं। अब ये चीज़ पुलिस नोट कर रही थी, सुन रही थी ऑब्वियसली।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, टॉर्चर कर रही थी और आगे वो क्या क्या चाहती थी तुमसे? तो उन्होंने बताया कि वो चाहती थी कि मैं उसकी सारी की सारी जो भी उसकी चाहते हैं मैं उसको पूरा करूं और जब मर्जी मैं उसको मारूं, उसके साथ बर्बरता करूं। तो अब ये चीज़ भी पुलिस को थोड़ी सी ऑड लगी, थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। अब जब ये सब पूछताछ का दौर चल ही रहा था, इसी बीच में फॉरेंसिक का रिपोर्ट भी आ जाता है। तो जो डॉक्टर फॉरेंसिक की उस जांच को करते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो कि शायद मैं यहाँ पे पूरी तरीके से आपको एक्सपोज कर भी ना सकूँ, अदरवाइज यूट्यूब इस वीडियो को डाउन कर सकता है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कैली के कान के अंदर से कैंची भोंकने के कुछ सबूत मिले थे। दूसरी चीज़, उनके थाइस के पास से बहुत ज़्यादा चोटें सामने आई थी। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर काटने के निशान थे, पूरे के पूरे शरीर के ऊपर। एक सिर्फ 17 साल की लड़की और उसके साथ इतनी ज़्यादा बर्बरता उस दौरान की गई, प्लस बेल्टों से पीटने की वहाँ पे बहुत सारे निशान मिले थे उनके शरीर के ऊपर। उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था। उनकी दोनों आंखें नहीं थी जब उनके शव को बरामद किया गया था। और जिन डॉक्टर ने उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाया था, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 5 दिन से 20 दिन के बीच में, मरने से 5 दिन से 20 दिन के बीच में उनकी इस आंख को फोड़ा गया था। यानी कि जब उनकी आंख फूटी उसके बाद भी वो जीवित थी, अपने जीने के लिए और मरने के लिए संघर्ष कर रही थी। प्लस उनके हाथ को काटा गया था, उनके उंगलियों को काटा गया था और उसके बाद उनको जगह जगह से जलाया गया था। उनके शरीर में बहुत सारे जलने के निशान थे, बर्निंग मार्क्स थे। उनके जो जेनाइटल एरिया थे, उन जेनाइटल एरिया के अंदर बहुत ही धारदार हथियारों से हमला किया गया था। कई बार पेनिट्रेट करने की कोशिश की गई थी और बहुत बुरी तरीके से, जितनी बर्बरता हो सकती है, जितनी हम सोच नहीं सकते हैं, वो कैली के साथ उस शख्स ने किया था। अब जेम्स स्मिथ के बारे में आपको थोड़ा सा और ब्यौरा दे देता हूँ। जेम्स स्मिथ कहा जाता है कि वो एक साइकोपैथ था। जब उसकी पहली शादी हुई थी तो उसकी पहली शादी भी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं चली थी। शादी हुई 2-2.5 साल के अंदर ही उसकी शादी टूट गई। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ये एक वजह थी उसकी शादी के टूटने के पीछे। बहुत ज़्यादा वो गाली गलौज करता था, मारता पीटता था अपनी वाइफ को, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसने टारगेट बनाना शुरू किया छोटी उम्र की लड़कियों को। सबसे पहले उसने एक 20 साल की लड़की जिसका नाम टीना था, उसको उसने टारगेट बनाया। उसके साथ वो रिलेशनशिप में रहा, ठीक वैसे ही जैसे कि वो कैली के साथ में रहा। उसने उसके साथ भी थोड़े समय तक अच्छे से बातचीत की, उसका भरोसा जीता। जब उसका ट्रस्ट जीत लिया पूरी तरीके से, आंख बंद करके विश्वास उस लड़की का उसके ऊपर हो गया, उसके बाद उसने उसके साथ भी वही डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ शुरू की। और टीना के साथ वो एक अजीब सी चीज़ ये करता था कि उसको एक पंचिंग बैग की तरह वो यूज़ करता था। तकरीबन उसके साथ भी उसने 40-50 दिन तक ऐसी बर्बरता की, उसको ऐसा पंचिंग बैग यूज़ किया करता था, उसके पेट में मुक्का मारता था। इस दौरान टीना के पेट में उसका जो बच्चा भी पल रहा था, उसकी भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जैसे तैसे करके टीना की तो जान बच जाती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वो बच जाता है, छूट जाता है, उसको पकड़ा नहीं जाता है। इस बार वो एक 15 साल की बच्ची के साथ सेम इसी तरीके की चीज़ें करता है। और उसके बाद नंबर 3 पर, और यदि आप उसकी शादी को जोड़ ले तो नंबर 4 पर जो नंबर आता है वो कैली का आता है। और कैली के साथ वो इस तरीके की चीज़ें करता है। जब जुडिशरी में ये सब चीज़ें जाती हैं तो इन सब का हिसाब होता है और उसको वहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन पॉइंट मेरा है इस वीडियो के थ्रू, इस कहानी के थ्रू आप तक पहुँचाने की, वो ये कि आज के समय में मैं हमेशा से हर वीडियो के अंत में ये चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम जिसके भी आसपास में रहते हैं वो इंसान कैसा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसके दिमाग के अंदर खासकर आज के समय में क्या चल रहा है। कोई भी इंसान कितना एविल माइंडेड हो सकता है, इसका कोई पैमाना नहीं है। कोई इंसान कितना हैवान हो सकता है, कितनी हैवानियत कर सकता है, इसका आज के समय में कोई भी पैमाना नहीं है। और ये चीज़ यही क्राइम स्टोरीज प्रूव करती है। जाते जाते बस एक ही चीज़, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, सावधान रहिए और नजरें चारों तरफ बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता बढ़े, सबको ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।